नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र की जो युगों से हमारे दिलों और दिमागों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। एक ऐसा पात्र जिसने शिष्यत्व की मिसाल कायम की। वो पात्र है महाभारत का सबसे श्रेष्ठ शिष्य एकलव्य, जिसने अपनी गुरु भक्ति में अपना अंगूठा तक काट कर दे दिया। महाभारत के अद्भुत संसार में एकलव्य का नाम आज भी अनुकरणीय भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वैसे तो महाभारत का हर किरदार अपने साथ एक गहरा संदेश लेकर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकलव्य की इस प्रसिद्ध कहानी का एक अनसुना और अनदेखा पहलू भी है। युगों से एकलव्य की शिष्यता और उसके महान त्याग की चर्चा तो सभी करते हैं, लेकिन इस कथा में छिपे कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो शायद कभी आपने नहीं सुने हों। आज हम उन छिपे राजों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि एकलव्य की इस प्रेरक कहानी के पीछे आखिर क्या खास बातें छिपी हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एकलव्य के अद्भुत शिष्यत्व की नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा है। एकलव्य एक साधारण शिकारी का पुत्र था, जिसे धनुर्विद्या किसी से युद्ध के लिए नहीं सीखनी थी, बल्कि वह इस विद्या को जंगल में कमजोर हिरणों को खतरनाक तेंदुओं से बचाने के लिए सीखना चाहता था। यही साधारण सा सपना उसे महान गुरु द्रोणाचार्य तक ले गया। द्रोणाचार्य, जिनकी तीरंदाजी का लोहा पूरा हस्तिनापुर मानता था, वह हस्तिनापुर राज परिवार के शिक्षक थे। द्रोणाचार्य शस्त्र ज्ञान के सबसे बड़े गुरु थे, लेकिन नियमों के अनुसार द्रोणाचार्य राजकुमारों को छोड़कर किसी और को शिक्षा नहीं दे सकते थे। सुरक्षा की दृष्टि से यह अनिवार्य था कि तीरंदाजी केवल राजकुमारों तक ही सीमित रहे। पर एकलव्य का सपना इतना छोटा नहीं था। वह नियमों से बंधने वाला नहीं था। उसके दिल में बस एक ही सपना था, द्रोणाचार्य का शिष्य बनकर उनसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेना। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की ठान ली और वह उनके पास शिक्षा प्रदान करने की विनती लेकर पहुंच गया, लेकिन द्रोणाचार्य नियमों से बंधे हुए थे। इसी वजह से उन्होंने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन तब भी एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने अपने मन में द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया था और अपने घर लौटकर उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसी के सामने तपस्या और अभ्यास शुरू कर दिया। सालों की कठिन साधना और समर्पण से एकलव्य ने धनुर्विद्या में ऐसा पराक्रम हासिल किया जिसने उसे राज्य के किसी भी राजकुमार से बेहतर बना दिया। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर के बारे में पता चला। जब उसने देखा कि एकलव्य उससे कहीं अधिक बेहतर है, तो स्थिति और भी खराब हो गई। वह एकलव्य के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई है? एकलव्य ने कहा, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्हीं से मैंने यह शिक्षा प्राप्त की है। यह सुनकर अर्जुन और क्रोधित हो गया। वह द्रोणाचार्य के पास गया और क्रोधित होकर बोला, यह क्या है? आपने हमें धोखा दिया है। आपने जो किया है वह एक अपराध है। आपको केवल मुझे ही शिक्षा देनी थी, लेकिन आपने इस व्यक्ति को शिक्षा दी और उसे मुझसे अधिक कुशल बना दिया। द्रोणाचार्य अर्जुन के आरोपों से हैरान और भ्रमित हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका यह शिष्य कौन है जिसने उनसे विद्या सीखी है, लेकिन इसका नाम और पहचान तक वे नहीं जानते। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ यह शिष्य अर्जुन से भी बेहतर था। और इसके बाद द्रोणाचार्य और अर्जुन ने उस एकलव्य से मिलने का निर्णय लिया और एकलव्य से मिलने पहुंच गए। एकलव्य ने अपने गुरु का बहुत सम्मान और प्रेम से स्वागत किया। वह उन दोनों को द्रोणाचार्य की बनाई मूर्ति के पास ले गया। एकलव्य ने इतने सालों तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया था और वह उस मूर्ति को अपना गुरु मानता था। जब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने यह देखा, तब उन्हें पता चला कि एकलव्य ने एक मिट्टी की मूर्ति के सामने वर्षों तक तपस्या की थी। एकलव्य ने बिना गुरु की उपस्थिति में ही अपनी कला को सीखा था। प्राचीन समय में गुरु दक्षिणा एक अनिवार्य परंपरा थी। इसी के तहत द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुमने मुझे गुरु माना है और इसीलिए तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। और द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी उसने बिना कुछ सोचे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इस घटना में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और स्वार्थी के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि यह लड़का खुद से यह हुनर सीखा और इसमें माहिर है। उसे द्रोणाचार्य के निहित स्वार्थ के लिए इसे छोड़ना पड़ा। लेकिन जब कोई
इसे बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से देखता है तो पाता है कि अगर यह घटना न होती तो कोई भी कभी एकलव्य को नहीं जान पाता। इस घटना के बाद से एकलव्य शिष्यों में शिरोमणि हो गया। अर्जुन भले ही कितना भी बड़ा धनुर्धर बन गया हो, लेकिन एकलव्य से बड़ा शिष्य नहीं बन पाया। कथानुसार अंगूठे के बदले द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अमरता का वरदान भी दिया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी महान शिष्य एकलव्य की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।